देखो, अभी तक हमने बात करी है, एसक्यूएल में 3 पार्ट होते हैं, जीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। और अभी हमने डीएमएल में इंसर्ट इनटू टेबल वाली कमांड के बारे में पहले पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद इंसर्ट इनटू टेबल के बाद हमने अपडेट कमांड के बारे में भी काफ़ी बातें कर ली, और मैंने आपको बता भी दिया कि अपडेट कमांड कैसे वर्क करती है। अब देखो, अपडेट कमांड करने के बाद हमारे वही ये 8 के 8 रिकॉर्ड हैं, जो भी मैंने आपको टेबल में हमने जो लास्ट रिसेंटली चेंजेस करके जो हमारे रिकॉर्ड आए हैं, वही स्टूडेंट टेबल हैं, और ये आपके 8 के 8 रिकॉर्ड पड़े, रोहन करण, वही सारे रिकॉर्ड मैंने लिखे हैं। अब मैंने इस पे एक बात लिखी है, बड़े ध्यान से समझना। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या हम कोई भी रिकॉर्ड जो टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसे डिलीट कर सकते हैं? अब बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे 8 के 8 रिकॉर्ड आपने एंटर कर लिए। यदि आपको इन रिकॉर्ड में कुछ बदलाव करना है तो आप अपडेट कमांड से कर सकते हो। हमने करके भी देख लिया और इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, और आपको पता है कि अपडेट कमांड में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे वर्किंग होती है। अब मैं कह रहा हूं मुझे चेंजेस नहीं करने, मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है। मैं मान लेता हूँ, सपोज करो ये 5वां रिकॉर्ड है मोहन वाला। मेरे को लग रहा है कि ये बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहता, अब ये स्कूल छोड़ के जा चुका है, मेरे को अब इसका रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल में से, क्योंकि इसको रोल नंबर 5 मिला हुआ है। हो सकता है मैं नया बच्चा आएगा उसको रोल नंबर 5 असाइन कर दूंगा, मीन्स इसका रिकॉर्ड अब हमें नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे को चेंज नहीं करना, मेरे को ये रिकॉर्ड हटाना है, डिलीट करना है, केवल मोहन का रिकॉर्ड डिलीट करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी एंटर कर लिया, क्या उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कौन सी कमांड से कर सकते हैं? तो मैंने क्या लिखा है, यस, ऐसा पॉसिबल है। आपको पता है हर एक चीज एसक्यूएल में हर चीज को करने के लिए अलग अलग कमांड होती है। जब हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना था, नया रिकॉर्ड एंटर करना था, उसके लिए इंसर्ट इनटू टेबल की कमांड थी। जब हमें कुछ बदलाव करना था उसके लिए अपडेट कमांड थी। अब मैं बात कर रहा हूं मुझे कुछ डिलीट करना है, तो इसकी भी अलग कमांड होगी। तो मैंने लिखा है यस, ऐसा पॉसिबल है, एसक्यूएल में ईएमएल की डिलीट कमांड से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो डिलीट वाली कमांड है ये कौन से में आएगी, ये डीडीएल में आएगी या डीएमएल में आएगी? तो मैंने आपको बताया था कि डीडीएल में वो सारी कमांड्स आती हैं जिनका कंसर्न टेबल के स्ट्रक्चर से होता है। क्या रिकॉर्ड को डिलीट करने से कोई टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आता। खांचा तो आपका वही पड़ा है ना, वही आपका नाम, वही आपका क्लास, वही रोल नंबर, वही एड्रेस। सिर्फ डाटा में चेंजेस आएगा, और जो भी डाटा में या रोज में चेंजेस आते हैं वो डीएमएल कमांड में आते हैं। तो डीएमएल की कौन सी कमांड है जो ऐसा काम करती है, उसका नाम है डिलीट। ठीक है, इंसर्ट इनटू के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अपडेट के बारे में भी बता दिया, अब मैं डिलीट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल आसान सी कमांड है, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपको अपडेट कमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो डिलीट बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। डीएमएल में डिलीट कमांड से आप जो रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें उसको आप रिमूव कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखो, इसका सिंटेक्स क्या है। हम लिखते हैं डिलीट, डिलीट के बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, फिर लिखना होता है हमें टेबल का नाम। मैंने लिखा है ना डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम मीन्स वो टेबल का नाम लिखना है जिसमें से आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो रिकॉर्ड होगा वो किसी ना किसी टेबल में तो प्रेजेंट होगा। ये तो चलो मैंने अपने डाटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल बनाया स्टूडेंट नाम का, हो सकता है मेरे पास एक और टेबल होता है टीचर नाम का। तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे को टेबल जो रिकॉर्ड डिलीट करना है वो स्टूडेंट का करना है या टीचर का करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक ही टेबल बनाया स्टूडेंट नाम का, तो टेबल नेम में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट। और फिर उसके बाद मैंने लिखा वेयर कंडीशन। अब आप सोच रहे हो सर इसमें भी वेयर कंडीशन क्यों आ गई? अब मैंने नोट बनाया है, जो मैंने कंडीशन लिखी है कंडीशन एग्जैक्टली सेम है जैसे अपडेट कमांड में है, क्योंकि रो जो हमने डिलीट करनी है उसे सिलेक्ट तो करना ही होगा ना। वेयर कंडीशन इसलिए आई है। अब अपडेट कमांड में भी तो आपको रोज तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। अब कंप्यूटर को क्या पता कि पहली रो डिलीट करनी है, दूसरी रो डिलीट करनी है, तीसरी रो डिलीट करनी है, या चौथी रो करनी है, या पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। आप कौन सी रो डिलीट करना चाहते हो कंप्यूटर को तो नहीं पता। ये चीज बताने के लिए आपको वेयर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल सेम वैसे ही लिखते हैं वेयर कंडीशन, जैसे हम यदि मेरे को किसी रो में कुछ बदलाव करना हो, बदलाव करने के लिए मैं अपडेट कमांड लिखता, तो अपडेट कमांड में भी तो मैं वेयर कंडीशन लिखता ना, क्योंकि मेरे को रो तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। आपने देखा था यदि आप वेयर कंडीशन नहीं लिखोगे तो कंप्यूटर सारी रोज ही सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही आपका बिल्कुल डिलीट कमांड में है, इसमें भी आपको वेयर कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। पहले हमें कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सी रो को सिलेक्ट करना है। फिर जो एक बार रो सिलेक्ट हो जाएगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम से कंप्यूटर उस रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं मुझे मोहन का जो 5th रिकॉर्ड है इसको डिलीट करना है। अब सबसे पहले हमें वेयर कंडीशन के लिए इस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और मैंने आपको कहा था इसके लिए आप क्या करो, जो मोहन वाला रिकॉर्ड है इसके
चारों के चारों एट्रीब्यूट को वन बाय वन चेक कर लो। यदि मैं कंडीशन में नेम इक्वल मोहन लिख दूं तो क्या अकेला फिफ्थ रो सिलेक्ट होगी या और भी रो सिलेक्ट हो सकती है? इसके लिए आप देखोगे क्या मोहन नाम के दो स्टूडेंट तो नहीं है, आपने देखा मोहन फिफ्थ में भी प्रेजेंट है, एट्थ में भी प्रेजेंट है, तो आप नेम इक्वल मोहन पे कंडीशन नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल सेम चीज है जैसे अपडेट में हमने देखा था। क्यों मैं नहीं ऐसा कर सकता? नहीं तो मेरी दोनों रो सिलेक्ट हो जाएंगे और दोनों रो डिलीट हो जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ सिर्फ फिफ्थ रो ही मेरी डिलीट हो, तो मैं इस पे कंडीशन नहीं लगा सकता। अब दूसरा एट्रीब्यूट चेक कर लेता हूँ मोहन रिकॉर्ड का। दूसरा एट्रीब्यूट है क्लास इक्वल 12। इस पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगा सकता क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड की क्लास 12 है, तो सभी रोज सिलेक्ट हो जाएंगे और सभी रोज डिलीट हो जाएंगी, तो ये कंडीशन भी नहीं लगा सकता। फिर देखो रोल नंबर इक्वल 5। अब इस पे कंडीशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि 8 की 8 रिकॉर्ड में सबका रोल नंबर अलग है और 5 रोल नंबर का सिर्फ फिफ्थ रिकॉर्ड ही है जो मेरा सिलेक्ट होगा, तो रोल नंबर इक्वल 5 मेरी बिल्कुल सही कंडीशन है, मैं लगा सकता हूँ। क्या मैं एड्रेस इक्वल रानिया पे कंडीशन लगा सकता था? नहीं लगा सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी? मोहन का एड्रेस भी रानिया था और फिर सिक्स रिकॉर्ड जो अमित का उसका एड्रेस भी रानिया था। यदि मैं एड्रेस इक्वल रानिया पे कंडीशन लगाता तो एट्थ रिकॉर्ड का भी एड्रेस रानिया है, तो 3 रोज सिलेक्ट हो जाती और फिर वो तीनों रोज का डाटा डिलीट हो जाता। लेकिन मैं तो ओनली फिफ्थ वाले मोहन का रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिर्फ मेरे पास रोल नंबर इक्वल 5 ही कंडीशन बचती है जिसकी सहायता से मैं इस रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और वही मैंने आपको नीचे एग्जांपल में करके दिखाया। हम समझ लेते हैं कमांड कैसे लिखते हैं। डिलीट फ्रॉम लिखा, टेबल का नाम क्या आ जाएगा? स्टूडेंट, क्योंकि आपका स्टूडेंट टेबल में है। उसके बाद आपको यहाँ सेट नहीं लिखना। सेट क्यों नहीं लिखना? क्योंकि मेरे को कोई चेंजेस थोड़ी करने हैं, मेरे को तो बस डिलीट करना है, पूरी रो ही डिलीट होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचो अकेला नेम एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा या अकेली क्लास डिलीट हो जाएगी या रोल नंबर डिलीट होगा, ये पूरे की पूरी रो ही खत्म हो जाएगी, रो ही चली जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सेट वगैरह नहीं लिखना, इस चीज का ध्यान रखना। हमने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर सीधी कंडीशन। कंडीशन मैंने क्या लगाई है? वेयर रोल नंबर इक्वल 5। ये कमांड कैसे वर्क करेगी मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट में, कंप्यूटर को पता लग गया कि स्टूडेंट टेबल में से कुछ डिलीट करना है और स्टूडेंट टेबल में आ जाएगा। फिर वो जाएगा वेयर में, वेयर के बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। आपने क्या लिखा है? रोल नंबर इक्वल 5। वो चला जाएगा कंप्यूटर रोल नंबर में और वो उन रोज को सिलेक्ट कर लेगा जिसका रोल नंबर 5 है। पहले का पहला रोल नंबर है, नहीं सिलेक्ट होगा। दूसरी रो भी सिलेक्ट नहीं होगी, तीसरी भी नहीं होगी, चौथी भी नहीं होगी। पांचवी रो सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि पांचवी रो का रोल नंबर की वैल्यू क्या है? 5। वही मैंने कंडीशन में मेंशन किया। और कोई रो सिलेक्ट नहीं होगी, तो वो जैसी वो रो सिलेक्ट हुई वो मोहन वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और आपके टेबल में सिर्फ 7 ही रिकॉर्ड रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? बिल्कुल रो वैसे ही सिलेक्ट करनी है जैसे हम अपडेट में करते हैं। रो को सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। यदि आप रो को सिलेक्ट नहीं करोगे तो कंप्यूटर को पता कैसे लगेगा कौन सी रो हमने डिलीट करनी है? ठीक है, और मैंने नोट भी यही बना के लिखा है, ओनली फिफ्थ रो ही सिलेक्ट होगी। और अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर यदि हमने कंडीशन ऐसी लगा दी जिसमें एक से ज्यादा रो पे कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, जैसे मैंने सपोज करो एड्रेस इक्वल रानिया पे कंडीशन लगा देता, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती? वो रानिया वाली तीनों रोज ही सिलेक्ट हो जाती और तीनों रोज ही डिलीट हो जाती। ठीक है, बट मैं क्या चाहता था सिर्फ मोहन वाला रिकॉर्ड ही मेरा सिलेक्ट हो, इसके लिए मैंने कंडीशन किस पे लगाई है? रोल नंबर इक्वल 5 पे, जिससे एक ही रो सिलेक्ट होगी और वो डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में ये चीज करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा।